मैं सोच रहा था कि कैसे बाबा हम बच्चों को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना दुलार कर रहे हैं। जिस भगवान को हम जन्म जन्म ढूंढे, जन्म जन्म पुकारे, वास्तव में बाबा हमारे बुलावे पर इस धरती पर आ गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण किसने बनाया। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि यशोदा ने एक बालक को श्री कृष्ण बनाया, लेकिन वास्तव में हम संगम युग में प्रैक्टिकल में देख रहे हैं दादा लेखराज, जो श्री कृष्ण का भक्त था, गीता पाठी था, भक्ति पूजा पाठ किया करता था। बाबा मिला, जीवन बदल गया। और शिव बाबा की कृपा से, शिव बाबा की शक्ति से, शिव बाबा के ज्ञान से श्री कृष्ण बन गया। संसार में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है भाई बहनों, जहां पर किसी मनुष्य को देवता बना दे। डॉक्टर बनाने का कॉलेज है, टीचर बनाने का कॉलेज है, इंजीनियर बनाने का कॉलेज है, लेकिन देवता बनाने का कॉलेज केवल बाबा का घर है, केवल बाबा का घर। हम सब रोज क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आज बाबा ने बोला ना, रोज ईश्वरीय पढ़ाई का कितना महत्व है। कई लोग कहते हैं ये ओम शांति वाले रोज क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? बूढ़े हो गए तो भी पढ़ रहे हैं, जवान है तो भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लोगों को क्या पता कि हम देव कुल की आत्माएं बन रहे हैं, देव कुल की आत्माएं। तो श्री राधे को कौन बनाया? साधारण मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। शिव बाबा आए, ओम राधे को श्री लक्ष्मी बना दिया, दादा लेखराज को श्री नारायण बना दिया। हम बच्चे भी भगवान के बच्चे, बाबा ने जब से हमें अपना बनाया, आप सबका अनुभव होगा, जीवन बदल गया। हमारे संकल्प बदल गए, हमारे बोल बदल गए, हमारे कर्म बदल गया, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी वृत्ति बदल गई, हमारे खान पान बदल गए। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो ज्ञान में आने से पहले अशुद्ध खान पान किया करते रहे होंगे, है ना। व्यसन थे हमारे जीवन में। लेकिन ये बाबा का कमाल है, भगवान का कमाल है कि आज हमें इन सब बातों से मुक्ति मिल गई। एक अच्छे विचार आ गए, अच्छे संकल्प आ गए, अच्छे कर्म करने का सद्मार्ग मिल गया। मैं जब भी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ता हूं, सुनता हूं, तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आदर्श ब्रह्मा बाबा को सदैव नशा रहा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, निश्चय। तो ब्राह्मण जीवन में हम सबको निश्चय के फाउंडेशन को बहुत पक्का रखना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी संसार इधर से उधर हो जाए, कितनी बातें आ जाए, लेकिन एक बल एक भरोसा। तो जितना हम एक बल एक भरोसा रखेंगे, उतना भगवान की मदद मिलेगी। बाबा ने भी कुछ दिन पहले कहा था, बच्चे एक कदम अगर हिम्मत का बढ़ाओगे तो भगवान 1000 कदम आएगा। कई भाई बहनों को संकल्प रहता है, कोरोना काल में बहुत सारे ब्राह्मण शरीर छोड़ दिए, पता नहीं हम उच्च पद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पता नहीं सत्युग में आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी बाबा का पाठ भी पूरा हो गया है ना। अभी मैंने पिछले संडे को
यहाँ ज्ञान सरोवर में सूरज भाई जी के साथ एक क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम था। तो एक बहन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था, 2 साल से ज्ञान में हूं, मैंने गुलजार दादी की तन में बाबा से नहीं मिल पाया, तो क्या मैं सत्युग में आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी? तो भाई जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सत्युग में जरूर आ सकते हो, क्योंकि बाबा का साकार पाठ भले हमको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बाबा से मिलन मनाने का पाठ जारी है। बाबा से रोज मिलन मनाए, रोज प्रभु मिलन का अनुभव करे। जितना हम बाबा को अपने साथी बना करके रखेंगे, जितना हम बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि होकर के रहेंगे, हमें हर पल, हर क्षण, हर घड़ी भगवान की मदद मिलेगी। अभी देखो पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में क्या करते हैं, हमारे जो भी पूर्वज शरीर छोड़े हैं, है ना, भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, देवताएं अपन देवलोक में चले गए, सब ये सब जो पूर्वज आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आ चुके हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन वास्तव में जो हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, दीदियां हैं, दादियां हैं, घर के पूर्वज हमारी आत्माएं हैं, जो हमारे माता पिता हैं, मान लो शरीर छोड़ दिए हैं, उनके प्रति भी प्यार, श्रद्धा, बहुत प्यार। इसलिए हर ब्राह्मण को बाबा का फोटो अपने घर में जरूर रखना चाहिए। हर एक को मैं आजकल कहता हूं, एक फोटो जरूर रखना चाहिए जिसमें लिखा रहता है, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं। ये अच्छी तरह से गांठ बांध ले, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं। मैं एक छोटा सा सत्य दृश्य घटना सुना देता हूं आप सबको, दुर्ग के भाई बहनों को। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 69 में, तो आप सबको मालूम है कि उस समय बड़ी दादी बॉम्बे में रहती थी, दादी प्रकाश मणि जी, जो पुराने हो जानते हैं, दुर्ग भी दादी आई हुई है। तो बड़ी दादी 18 जनवरी 69 से 5-6 दिन पहले यहाँ आए थे पार्टी लेकर के बॉम्बे से। बाबा ने कहा कि बच्ची पार्टी को जाने दो, थोड़ी दिन रुक जाओ। तो दादी, उस समय बाबा अगर किसी को कह दे कि मधुबन में रुक जाओ, तो बहुत खुशी होती थी सबको कि बाबा ने हमको रोका है। तो दादी रुक गई, और हमेशा बाबा के साथ दीदी रहती थी, मनमोहनी दीदी। लेकिन उन दिनों क्या था, मनमोहनी दीदी टूर पे गई हुई थी, इलाहाबाद वगैरह चक्कर लगाने गई थी, कलकत्ता, इलाहाबाद। फिर क्या हुआ कि बाबा व्यक्त हो गए, दादी थी यहाँ पर, बड़ी दादी। तो बड़ी दादी को आप सब जानते हैं ना, बड़ी दादी के हाथ में बाबा ने हाथ रखा और पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, और बड़ी दादी को पूरा पावर आ गया, शक्ति आ गई। और उन दिनों तो इतने साइंस के साधन भी नहीं थे, इतना फोन का भी सुविधा नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मेल नहीं था। तो बड़ी दादी ने सबको फोन कर करके, जहां जहां लैंडलाइन फोन थे वहां बताते गए। मैं जो घटना सुना रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। बाबा के घर में 5 संदेशी थे उन दिनों, 5 संदेशी। और चूंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, अब ब्रह्मा बाबा के क्रियाक्रम कैसे करें इसको कौन बताए, बड़ी दादी को अनुभव नहीं था। तो बड़ी दादी क्या करती थी, संदेशी को भेजती थी, जाओ बाबा से पूछ करके आओ क्या करना है, जाओ बाबा से पूछ करके आओ क्या करना है। तो लास्ट दिन, आवाज आ रही है ना रूपाली में? आ रही है। तो लास्ट दिन क्या हुआ कि आप सब जानते हैं, कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनका रथ को, शरीर को तैयार किया जाता है, शरीर को। तो बड़ी दादी को तो अनुभव नहीं था, और चूंकि बाबा का शरीर पुरुष तन था, तो शरीर को कौन तैयार करे? आप सब जानते हैं ना, कोई शरीर छोड़ते नहलाना पड़ता है उसको, हल्दी वगैरह लगाते हैं, तेल लगाते हैं डेड बॉडी को। तो दादी ने एक संदेशी को भेजा, बाबा, बाबा के रथ को कौन तैयार करेगा? मैं जब सुना, एक बड़े पुराने भाई जी ने सुनाया ये बात, मेरे आंखें भर गई थी।
बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, बच्ची मैं आऊंगा। अर्थात ब्रह्मा बाबा के रथ को तैयार करने के लिए संदेशी के तन में स्वयं भगवान आया। बाबा ने कहा, बच्चे ने मेरे को इतने साल तक स्थान दिया, 33 साल तक मुझे अपने शरीर में स्थान दिया, इस शरीर को तैयार करने के लिए मैं वतन से आऊंगा। कितनी बड़ी बात है भाई बहनों, समर्पणता। इसलिए हम जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, कई लोगों को बहुत चिंता रहती है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटा का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, और अगर मैं बूढ़ा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो भी अधर कुमार, अधर कुमारी आज मेरे सामने दिख रहे हैं, सब हमारे सामने बाबा एग्जाम्पल, हमारे सामने दादियां एग्जाम्पल, कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। आज दादियों ने कुछ भी नहीं सोचा, अपना तन लगा दिया, अपना मन लगा दिया, अपनी बुद्धि लगा दी, सब कुछ लगा दिया भगवान के कार्य में। बड़े बड़े घर के थे, हीरे जवाहरात से लदे रहते थे। आप सब जानते हैं बाबा की जो बहू थी ब्रिजिंद्रा दादी, सोने चांदी हीरे से लदी रहती थी। बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे तुम सिंपल बन जाओ, तुम ये सब त्याग दो, अभी सफेद वस्त्रधारी बन जाओ। लेकिन जैसे जैसे भगवान का अनुभव होने लगा, शिव बाबा का अनुभव होने लगा, सब कुछ त्याग कर दिया। तो संगम युग में पहली बात हमें ध्यान रखना है, एक बल एक भरोसा, और दूसरा त्यागी जीवन बनाना है। त्याग, आज हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी शोभा है त्याग मूर्त, त्याग मूर्त बन जाए। आज बाबा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बाबा ने सबका वतन में एक भंडारी चेक किया, मैं सुनते सुनते हंसी भी आ रही थी। बाबा ने वतन में सबका भंडारी रखा है, हमारी दुर्ग के भाई बहनों का भी भंडारी कहाँ है, बाबा के पास है। अब उस भंडारी में कोई पैसा नहीं है, किसी का धन दौलत नहीं है, लेकिन बाबा क्या चेक करते हैं, हमने कितना बचत किया, कितनी शक्ति बचाया, कितना संकल्प बचाया, कितने बोल बचाए, कितने पुण्य कर्म किया। बाबा ने बोला ना, आज की 24 बोल जहां बोलना पड़े वहां 2 बोल से काम चला लो, है ना। कितनी सुंदर शिक्षा भगवान हमें रोज देता है। तो तीसरी बात, बचत का खाता बढ़ाना है। अब बचत का खाता हमारे साथ क्या जाएगा। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, लेकिन हम ज्ञान मार्ग में कहते हैं ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाना है। हमारी जानकी दादी कहती थी रोज 5 केला खाना चाहिए, 5 केला। वो दुकान वाला नहीं, बाजार वाला नहीं, कौन सा केला, अकेले आए थे अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाबा को याद करना है। ये 5 केला रोज खाना है, रोज याद रखो। अकेले आए थे अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाबा को याद करना है। तो रोज सुबह उठते ही, आंख खुलते ही 2 अभ्यास सभी करेंगे भाई बहनों। आंख खुलते ही कल से मेरे सामने बाबा और मम्मा खड़े हैं। मैं आजकल एक सुंदर अभ्यास किया करता हूं, आप सबको बता देना चाहता हूं, बहुत मजा आता है मुझे। अब हमको बाबा के पास सुबह नहीं जाना है, बल्कि ये संकल्प करो बाबा और मम्मा मेरे पलंग के सामने खड़े हैं और मुझे उठा रहे हैं। आप सब तो अधर कुमार अधर कुमारी हैं, आप सबको पता है। बच्चे सोए रहते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को जाके उठाते हैं, और जैसे मम्मी उठाती है तो बच्चा खुश हो जाता है, चलो मम्मी उठाने आई है। आप सिर्फ दृश्य बना लो, मेरे पलंग के सामने ब्रह्मा बाबा आके खड़ा है, मेरे पलंग के सामने मम्मा आके खड़ी है और कह रही है, प्यार से कह रहे हैं, बच्चे उठो, बच्चे जागो।
तो पहला संकल्प उठते ही मेरे आंखों के सामने बाबा और मम्मा, पहला संकल्प बसा लो अपनी आंखों में। एक आंख में शिव बाबा, एक आंख में ब्रह्मा बाबा। बस बाबा को सामने देखें, बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग करें, बाबा से दृष्टि लें। तो हमारा जो पहला संकल्प होना चाहिए वो भगवान के साथ होना चाहिए, बाबा के साथ, पहला। दूसरा और एक काम करेंगे सभी, अपने घर में बाबा को बुलाएं। घर में बाबा को रोज अपने घर में बुलाएं, 5 बार बुलाएं कम से कम। सुबह बुला लें, 10 बजे बुला लें, 4 बजे बुला लें, रात को भोजन के समय बुला लें और सोने से पहले बुला लें। क्योंकि ये जितना जितना हम अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, विनाश काल में अभ्यास बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। बाबा मेरे घर में है ना। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, हमने देखा बहुत सारे भाई बहनों ने अपने घर को बाबा का बना लिया। हर एक जो अधर कुमार अधर कुमारी हैं, एक चीज और बढ़ा लें, आज के बाद करते भी होंगे सभी, अगर घर में 2 बच्चा है, कोई पूछे तो 3 बच्चा बोलो, 1 बच्चा बना लो बाबा को, 1 बच्चा बना लो, है ना। 3 है, कोई पूछे कितना है, 4 है, तो अपने अपने घर में 1 सदस्य बढ़ा लो आप। अगर 4 लोग हैं तो 5 हैं, 6 हैं तो 7 हैं। घर का मुखिया बाबा को बना लो। मेरे घर का मुखिया बाबा है, बाबा मेरे घर का मुखिया है, जिम्मेदार बाबा है, तो आप हल्के रहेंगे। तीसरा, हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, अशरीरी बन जाए। हर घंटा 1 मिनट। अब ऐसा तो है नहीं दूर के भाई बहनों के पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है ना, सबके पास 1 मिनट के लिए शरीर से डिटैच, ये आत्मा चार्ज हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। ये सुंदर अभ्यास है, हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच हो जाए। और कुछ भी खाएं पिए आप, चाहे चाय पिए, पानी पिए, भोजन करें, एक आदत बना ले भाई बहनों, दृष्टि देने की आदत। हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि बिगड़ी को हम बना सकते हैं, जो बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया में हर पद्धति फेल हो जाएगी, हर पैथी फेल होगी। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा सब फेल हो जाएंगे, डॉक्टर भी हाथ उठा देगा। केवल एक ही पैथी बचेगा, योगापैथी, मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास। और आजकल लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो योग सिखाती है ये बहुत काम आता है। तो हर बीमारी का इलाज योग हो जाएगा। तो ये अभ्यास करना, रोज अपने शरीर को एक बार 5 मिनट वाइब्रेशन दो। इस शरीर को, आंखों को, कान को, मुंह को, पेट को, किडनी को, लीवर को 5 मिनट वाइब्रेशन दो। बाबा से किरणें आ रही आत्मा में, मेरे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर रहा है। क्योंकि आजकल संसार में हर व्यक्ति बीमार होता जा रहा है, हर व्यक्ति। और उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो दुनिया में अशुद्धता बढ़ गई है, हर चीज में दवाई डल रही है। हम जो घर में सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, कितनी दवाई खा रहे हैं उसके साथ साथ। और दूसरा, कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब किताब। न जाने कितने जन्मों के पाप कर्मों का फल ये आत्मा में ये रिकॉर्ड है ना, वो दूसरा नहीं भोगेगा, हमारे अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। महाभारत में दिखाते हैं, भीष्म पितामह शेष सैया पर लेटे हुए थे, सब लोग आकर के मिल करके जा रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण आया,
और जैसे श्री कृष्ण आया तो भीष्म पितामह बोलते हैं, भगवान ये कौन से जन्म का मुझे फल भोगना पड़ रहा है, ये बाणों की सैया में मैं क्यों लेटा हूं। तब श्री कृष्ण बहुत सुंदर जवाब देते हैं, ये किसी पिछले जन्मों का कर्मों का फल में है पितामह। तो पितामह कहते हैं कि भगवान मैंने अपने 100 जन्म देख लिया, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं और थोड़ा पीछे जाओ, 100 से और आगे जाओ। और पीछे जाता है अंतर ध्यान होकर के। भक्ति मार्ग की कहानी है। वो 106वां 107वां जन्म में जाता है, तब वो राजा के रूप में एक सांप को झाड़ी में फेंका रहता है, और वो सांप झाड़ी में जाकर के कांटों में उलझ जाता है। तो कहता है वो आपके कर्मों का फल अभी भोगना पड़ रहा है। तो न जाने हम कौन से जन्म में किसके साथ क्या किए हैं, वो आत्मा में रिकॉर्ड है। हमारा किया हुआ कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर को वाइब्रेशन दें रोज 5 मिनट। इसके अलावा किसी की परवाह न करें। मैं देखता हूं बहुत सारे भाई बहनों को ये लगता है कि हमको समाज वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारा बेटा ज्ञान में नहीं चलता है, वो रोज कहता है कि तुम जब देखो तब ओम शांति में चले जाते हो। कई लोगों को समाज का, परिवार का बहुत परवाह रहता है, लेकिन हमें परवाह नहीं करना है। परवाह थी पार ब्रह्म को पाने की, पा लिया ना। एक चीज हमेशा याद रखो, है ना, एक दुनिया में एक गीत गाते हैं लोग, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे ना, इस संसार में भला करने वालों की भी लोग कहते हैं, बुरा करने वालों की भी लोग कहते हैं। एक बार शंकर और पार्वती सृष्टि पे चक्कर लगाने आ गए। कहा कि चलो आज दोनों हम चलते हैं, अब संसार का हालत देख के आते हैं। अब दोनों आ गए नंदी में, और नंदी में बैठ करके दोनों बैठ करके जा रहे थे। नंदी में शंकर और पार्वती भेष बदल करके आए थे। तो एक गांव में गुजर रहे थे। गांव वालों ने कहा कैसा व्यक्ति है लोग, दोनों दोनों बेचारे बैल में बैठ गए हैं, मारेगा क्या बैल को ये लोग दोनों। अब वो शंकर पार्वती सुने, कहा पार्वती को, कहा शंकर जी कि पार्वती एक जने उतर जाते हैं, लोग देखो कितना बोल रहे हैं, दोनों बैठे हैं। तो पार्वती कहती कि मैं उतर जाती हूँ, आप चलो बैठ के। अब दूसरा गांव पहुंचे। दूसरे गांव पहुंचे तो दूसरे गांव वालों ने बोला एक ऐसा व्यक्ति है, बेचारी सुंदर कुमारी सी कन्या को, अपनी पत्नी को नीचे पैदल चला रही है और खुद बैठा है बैल में। तो शंकर जी के कानों में गूंजने लगा। शंकर जी ने कहा कि मेरा बैठना ठीक नहीं है, लोग टोक रहे हैं, मैं उतर जाता हूं, आप बैठ जाओ। अब पार्वती बैठ गई। अगले गांव पहुंचे। अगले गांव में कहा कि कैसा व्यक्ति है ये, कैसी और स्त्री है ये। अरे भारत में तो पतिव्रता मानते हैं, पति को धर्म माना जाता है, ये अपने पति को पैदल चला रहा है और खुद बैठ गई बैल में। तो संसार का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे। आप कुछ भी कर लो, लोग कहेंगे ही। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी है, लोगों की चिंता नहीं करनी है, लोगों को हमको ध्यान नहीं देना है, बल्कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, जिस रास्ते पर चल रहा हूं, वो सत्य का मार्ग है, ये भलाई का मार्ग है। तो अपने जीवन की यात्रा में एक बात लास्ट में, अभी टाइम है सौरभ भाई, है ना, एक बात लास्ट में भाई बहनों को और बता देना चाहता हूं। 7 दिन के लिए 7 अभ्यास करेंगे सभी। अभी नवरात्रि का पर्व आ रहा है, 7 दिन के लिए 7 अभ्यास। क्रोध मुक्त। आप आजकल बाबा हमेशा कहते बच्चे क्रोध से मुक्त बनो, क्रोध से मुक्त बनो। मैं एक छोटा सा अभ्यास आप सबको बता देता हूँ। आज संडे, कल से शुरू करना। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, सोमवार पहला दिन। देखो भाइयों ना, सब पूरे जो हमारा जीवन है ना, 7 दिन का ही खेल है। सोमवार से लेकर रविवार तक, ये 7 दिन में जन्म होता है, 7 दिन में मरण होता है, 7 दिन का ही सप्ताह होता है, ये 7 दिन ही पूरा घूमता है। तो सोमवार को सुबह उठते ही सोच लो, आज तो शुभ दिन है, आज मुझे किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है, क्रोध मुक्त रहना है।
सोमवार का दिन है, पहला दिन है, शुभ दिन है। एक संकल्प कर लो कि मुझे सारा दिन आज क्रोध नहीं करना है, सारा दिन सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखनी है, अच्छा बोलना है। कोई कुछ भी कहे, मुझे अपना अपना आदत को आज दिन भर के लिए अच्छा रखना है। सोमवार के दिन। मंगलवार को यह सोचना है कि आज तो मंगलवार है, मंगल का दिन है, मंगल भवन अमंगलहारी। आज मुझे अपने जुबान में अमंगल शब्द नहीं लाना है, अशुद्ध शब्द नहीं लाना है, अशुभ बोल नहीं बोलने हैं, अशुद्ध कार्य नहीं करना है। मंगलवार को यह संकल्प कर लो कि आज सारा दिन पूरा मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। तीसरा दिन बुधवार को, बुधवार को यह संकल्प करना है कि आज तो बुध का दिन है, शुद्ध का दिन है। आज मुझे कुछ भी अशुद्ध बोल नहीं बोलना है। बुध है आज, बुध को हमेशा शुद्ध माना जाता है। गुरुवार को आज तो सदगुरु का दिन है, बाबा सदगुरु बनकर के सृष्टि जगत पर आया हुआ है। गुरु की आज्ञा को मानना है मुझे, गुरु का वरदान अपने सिर पर रखना है, वरदानी बोल मुझे बोलना है। तो गुरुवार को भी क्रोध नहीं करना है, अशुद्ध नहीं बोलने हैं। शुक्रवार को, शुक्रवार को सुबह उठते ही सोचो आज सबका शुक्रिया अदा करना है, सबका शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, मम्मा का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, जीवन का शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया करें। शनिवार को, आज तो शनि का दिन है, शनि से वैसे लोग डरते हैं, दूर रहते हैं। आज शनि अर्थात क्रोध से मुझे दूर रहना है, मुझे अपने बोल में, अपने मुख में शनि को नहीं आने देना है। तो शनिवार को भी मुझे क्रोध से मुक्त रहना है। और रविवार आ गया, रविवार को क्या करना है? रविवार को वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार को सोच लो कि आज मुझे इसको छुट्टी दे करके रहना है, छुट्टी दे करके रखना है, फ्री रहना है मुझे इससे। तो सोमवार से लेकर के रविवार तक ये छोटा छोटा अपना प्लान बना लो, प्लान बनाए। जब तक आप अपने जीवन के लिए प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे, तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। तो बहुत सुंदर आप सब भट्ठी के लिए आए हैं, बाबा के घर से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी हमारे सामने ये सुंदर नवरात्रि का पर्व आ रहा है। नवरात्रि के समय भी आप लोग अच्छे अच्छे अभ्यास कीजिए, है ना। मम्मा का पूरा संसार की आत्माएं आह्वान करेगी, माता रानी के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में। तो सब अपने पुरुषार्थ को अच्छा बढ़ाते रहें, अच्छा करते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं सभी भाई बहनों के प्रति कि आप सबकी उन्नति हो, प्रगति हो, सबका विकास हो। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ, एक अगले महीने आने वाला हूँ, तो मैं अगर समय मिलेगा तो जरूर आप सब भाई बहनों से एक दिन सेवा केंद्र पर आकर मिलूंगा। और बहुत अच्छा लगा दीदी, आपने मौका दिया, हमें अवसर दिया, उसके लिए एक बार पुनः सबका धन्यवाद। तो ये छोटा छोटा अभ्यास सभी करते रहें और आप सब प्यार से सुने बैठे, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अभी मैं 2-3 मिनट टाइम हो तो 4 धाम की यात्रा करा देता हूँ सबको, ठीक है। लाल लाइट कर दे। संकल्प से सब मधुबन आएंगे। बाबा का कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये चारों जगह जाकर के 1-1 मिनट 4 वरदान लेंगे। तो सभी तैयार हो जाए। मन बुद्धि एकाग्र, उड़ता पंछी बनकर पांडव भवन के प्रांगण में पहुंच जाए। हम सभी का अति प्यारा मधुबन, भगवान का अवतरण भूमि, जन्मभूमि, इस संसार का स्वर्ग,
धीरे धीरे बाबा के कमरे में पहुंच जाए। साकार में बाबा को देखे। बाबा अपने पलंग में बैठे हुए हैं। बाबा से दृष्टि ले। छोटा बच्चा बनकर बाबा की गोद में बैठ जाए। साकार में बाबा को देखे। अंग अंग शीतल। बाबा अपना वरदानी हाथ हमारे सर पे रख दिए। अपना अपना दोनों हाथ सर में रख लें, फील करें सभी। अनुभव करें स्वयं भगवान अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे बाप समान भव। नीचे कर ले। बाबा के कमरे से निकलकर कुटिया में पहुंच जाएं, झोपड़ी में। सामने बाबा को देखें। बाबा लाल लाल अक्षरों से पत्र लिख रहे हैं। रूह रिहान करे। बाबा को अपना पूरा पोता मेल सुना दे। प्यारे बाबा, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे स्नेह स्वरूप हो। कुटिया से निकलकर हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएं। सामने बाबा और मम्मा को देखें। कभी बाबा से दृष्टि ले, कभी मम्मा से। जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे समर्थ आत्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं। शांति स्तंभ का 3 बार चक्र लगा लें। हम सबको अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अब तक जैसे चलते थे वैसे नहीं चलना है। अब अपने मार्ग को ऊंचाई की ओर आगे बढ़ाना है। मैं आप सब भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि अपने जीवन को कुछ सिद्धांत में ढाल लें। हर एक पर्सनल अपना 5 सिद्धांत बना ले। 5 सिद्धांत। जैसे एक छोटा सा सिद्धांत बना ले, मुझे अपने जीवन में पर चिंतन नहीं करना है। जितना हो सके पर चिंतन से मुक्त हो सकते हैं भाई बहने सभी। दुर्ग के भाई बहने कर सकते हैं ऐसा, पर चिंतन मुक्त। हाथ उठाए जो कर सकते हैं। इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य बता देना चाहता हूं। पर चिंतन से कितना नुकसान होता है। 15 दिन पहले एक माता का फोन आया था मेरे पास।
बीके माता। वो माता ने कहा भाई जी मुझे रात को नींद नहीं आती है। आजकल बहुत लोगों को समस्या है, आप लोगों में से कोई हो सकता है नींद नहीं आती हो। उसको रात को नींद नहीं आती थी। 2 बजे सोती थी, 3 बजे सोती थी और सुबह 7 बजे 8 बजे उठती थी वो। मैंने उस माता जी की पूरी दिनचर्या पूछा, दिन भर क्या करती हुआ। उसकी 4 बहुएं हैं, कोई ज्ञान में नहीं चलते। मैं बोला एक बेटी है वो ससुराल में है। तो मैं बोला लास्ट काम क्या करती हो आप लास्ट सोने से पहले? बोले भैया रात को 11 बजे अपनी बेटी को फोन करती हूँ और चारों बहुओं की बुराई करती हूँ। मैंने कहा बहुत बड़ा महान काम करती हो आप। जब तक मैं चारों बहुओं की बुराई नहीं करती हूँ मुझे मेरा मन भारी रहता है। तो मैंने कहा आपको नींद नहीं आने का मेन कारण तो यही है कि आप अपने बहुओं की बुराई करती हो, बेटी को सुनाती हो। आपको लगता है कि मैं हल्का हो रही हूं, आपको पता नहीं कितना पाप कर रही हूं आप। मैंने कहा कि आप एक काम करके देखो, आप अपनी बहुओं की बुराई करना छोड़ दो। तो कहा ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरा 10 साल से आदत हो गया है, जब तक मैं अपने बेटी को पूरी बात नहीं सुनाती हूं तब तक मैं हल्की नहीं होती हूं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कल से एक काम करो, कुछ अच्छी बातें सुना दो बहुओं के बारे में, एक आध तो अच्छी बात होगी ना उनकी। बोले तो और मुश्किल काम है, मैं बिल्कुल इनकी अच्छाई नहीं सुना सकती। फिर मैंने एक बात तो बताया कि आप बुराई सुनाना नहीं छोड़ सकती, अच्छाई सुनाना नहीं चाहती। तो मैंने कहा चलो तीसरा काम कर लो। तीसरा काम क्या कर लो, आप कुछ अपनी बेटी के साथ अच्छी बातें करो, भले बहू के बारे में कुछ मत बोलो आप, लेकिन अच्छी बातें करो। बाबा की बातें करो, दादियों की बातें करो, कुछ ज्ञान की बातें करो। हाँ बोले ये कर सकती हूँ। उसने वैसे ही किया। 4 दिन बाद उसको नींद थोड़ी जल्दी आने लग गई, 2 घंटे में नींद आने लग गई। मुझे फोन किया वापस, भैया आजकल 2 घंटे में नींद आने लग गई है। मैंने कहा क्या कर रही हो आजकल? बोले ऐसा है, मैंने अब बुराई तो नहीं करती हूँ, उनकी तारीफ भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात करके सो जाती हूँ। मैंने कहा धीरे धीरे आदत डालो, अपनी बहुएं की कुछ अच्छी बातें सुनाओ। तो उसने वह धीरे धीरे करके शुरू किया। अभी मेरे पास परसों फोन आया था उस माता का, बोले मैंने 15 दिन से अभ्यास शुरू किया हूं, अच्छी बातें सुनाना शुरू कर दी हूं, अब ये होने लग गया है कि मुझे 15 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। हम जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं, चाहे अच्छाई चाहे बुराई, वो हमारे पास वापस आता है। इसलिए एक नियम बना लो आप सभी, पर चिंतन नहीं करना है। बाबा ने कई बार बोला है बच्चे, पर चिंतन पतन की जड़ है, पतन की जड़ है। प्रभु चिंतन करो, मुरली में समय बिताओ, ज्ञान में समय बिताओ, योग में समय बिताओ, अच्छी बातों में हम समय बिताएं। आत्मा की शक्ति नष्ट हो गई है पर चिंतन से। आत्मा उतरती क्यों है? हम त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग में क्यों आए? पर चिंतन तो किए ना। पर चिंतन के कारण हमारी आत्मा युग बदल दिया हमने, द्वापर से कलयुग में आ गए। अब क्या करना है? प्रभु चिंतन करना है। बाबा का एक शब्द आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, जब भी हम किसी को देखें मिलें, आत्मा को देखें। ये चमकती हुई डायमंड है, आत्मा है। चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो, चाहे पोता है, पहला संकल्प आना चाहिए ये आत्मा है। बाबा का एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द, जब भी हम किसी को डायमंड देखेंगे, जब भी किसी को डायमंड देखेंगे तो उस आत्मा का कालापन कम होता जाएगा। कालापन अर्थात उसकी बुराई भी कम हो जाएगी हमारे देखने से।
उसका पाप भी कम हो जाएगा, हमारा तो कम होगा ही, सामने वाले का भी कम हो जाएगा, कालापन कम हो जाएगा। तो क्या देखना आज से अब सभी भाई बहनों को? डायमंड देखना है, चमकती हुई डायमंड। ये आत्मा डायमंड है। तो पहला काम करना है, पर चिंतन नहीं करना है। दूसरा, अब अपने जीवन में कम से कम रोज 5 पुण्य कर्म करें। 5 पुण्य कर्म आदत बना ले, रोज मुझे 5 पुण्य कर्म करना है। आप सब जानते हैं, जो ब्राह्मण लोग, लौकिक ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो दुर्गा पक्ष में कुमारियों को खाना खिलाते हैं, वो पुण्य का समझते हैं। 9 कुमारियों को खाना खिलाते हैं, कभी ब्राह्मणों को एक प्रकार से कुछ ना कुछ दान देते हैं, ये दुनिया वाले पुण्य समझते हैं। हमें रोज पुण्य कर्म करना है। कौन कौन से पुण्य कर्म करना है? एक तो हर एक को, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, बाबा का परिचय जरूर देना है। दूसरा, बाबा के घर कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ नहीं आना है, कुछ न कुछ लेकर के आए। मैं नेपाल गया था 2 साल पहले, आप सबको बता देना चाहता हूं, बहुत सुंदर अच्छी बात लगी मुझे। कोई भी भाई बहन रोज क्लास में, आज हम मंदिर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? फल लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, कभी और नहीं तो 1 रुपया 2 रुपया चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये करके देखो आप, कुछ न कुछ हम सवेरे घर से आए, और नहीं तो 1 रुपया लेकर के आए, एक छोटा सा फल लेकर के आए, एक छोटा सा चावल का पोटरी लेकर के आए, लेकिन खाली हाथ ना है। सेंटर क्या है? मंदिर है। आप कुछ भी देंगे, भगवान उसका कई गुना आपको देगा, कई गुना देगा, इसी जन्म में देगा। तो ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। हम लोग क्या करते हैं, डायरी पेन लिए सीधा सेंटर आ गए, दीदी गुरुवार को भोग लगाऊंगा ना, दीदी दीदी मेरा अभी पिताजी का पितृपक्ष आ रहा है ना, दीदी भोग लगा दूंगा, मेरा जन्मदिन आ रहा है ना दीदी, भोग लगा दूंगा। हो गया, काम निपट गया हमारा पूरा। रोज खा रहे हैं भोग, रोज गुरुवार को भोग खा रहे हैं। गुरुवार को क्लास बढ़ जाती है, रूपाली दीदी को पता है, सबको पता है, यहाँ भोग मिलता है। लेकिन रोज हम कुछ ना कुछ लाएं, रोज आदत डालने। ये भगवान के घर में, भगवान के मंदिर में मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। मैं एक चीज आप सबको बता देना चाहता हूं, बाबा के बनने के बाद अगर बाबा के घर में कोई कुछ भी किया है, वो कभी गरीब नहीं बना है। ये इतिहास है। मैं भाई बहनों को देखता हूं, जो साइकिल में आते थे वो मोटरसाइकिल में आते हैं। दीदी मोटरसाइकिल ले लिया, दीदी स्टिकर लगा दो इसमें। अरे वाह, क्या बात है भाई जी, आपके पास मोटरसाइकिल आ गया। किसने दिया? वो दीदी बाबा ने दिया ना। अब जो मोटरसाइकिल में आते थे वो कार में आना शुरू कर दिए, जो स्लीपर में आते थे, कई बाबा के बच्चे एसी में आते हैं आजकल मधुबन। तो हर हर आत्मा की उन्नति हुई है। मैं 4-5 साल पहले बिलासपुर गया था, एक सेंटर पर। बाबा कमरे में गया तो बहुत सारा 15-20 पोटली रखे हुए थे, चावल का, दाल का, सब्जी का, दूध का। मैंने दीदी को कहा, दीदी यहाँ जगह नहीं है क्या? दीदी ये सब बाबा कमरे में रख दिए आपने। तो वो दीदी बहुत सुंदर बात बताई। वो दीदी ने कहा कि भैया ये सब बाबा को कमरे में लाके रख देते हैं और ये संकल्प करते हैं हमने बाबा को दिया। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी भावना है हमारी। आज बाबा ने बोला मैं सबका भंडारी देखता हूं, और कईयों के भंडारी, और कई भाई बहने बुरा मत मानना आप लोग, कई भंडारी में ऐसे नोट डालते हैं जो फटा हुआ रहता है, जो कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। चलो बाबा भंडारी में डाल दो। तो बाबा, अब बेचारी बहनों को कितना परेशानी होती है, पुराना फटा हुआ नहीं चलेगा, चलो बाबा भंडारी में डाल दो, कौन देख रहा है? अरे भगवान तो देख रहा है ऊपर से, तुम क्या डाल रहे हो? हमने जीवन भर, मैं कई बार सुनाता हूं, हमने जीवन भर भगवान को ठगते ठगते आए, अब कम से कम संगम में मत ठगो भगवान को। मैं हंसी की बात सुनाता हूं। देखो लोग मंदिर में जाते हैं,
एक जेब में 25,000 रुपया रहता है, एक जेब में 25 रुपया रहता है, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है सब कुछ आपका है भगवान जी, सब कुछ आपका है। और निकालता क्या है, वो 25 रुपया को निकालता है और 25,000 को संभालता रहता है, कहीं जेब कतरा काट न ले। तो कितना ठगा हमने भगवान को, कितना ठगा। सब कुछ तेरा कहा, सब कुछ तेरा कहा, लेकिन जब समय आया तो सब कुछ मेरा हो गया। इसलिए दूसरा पुण्य कर्म करना है, बाबा के घर में खाली हाथ नहीं आना है। ये करके देखो आप, आपकी दिन दुना रात चौगुना प्रगति होगी, उन्नति होगी, घर में खुशहाली रहेगी, घर में बाबा का वाइब्रेशन रहेगा, क्योंकि हम बाबा को दे रहे हैं ना। ज्ञान सरोवर कैसे बना, जो नए नए भाई बहने पता नहीं होगा, ज्ञान सरोवर कैसे बना। हमको कई लोग पूछते हैं आपका ज्ञान सरोवर कैसे बना। 1 रुपया में ज्ञान सरोवर बना है। दीदी लोगों को पता है, जब बड़ी दादी ने जब ज्ञान सरोवर बनाया तो हर भाई बहनों को एक टारगेट दिया था, जो भी क्लास में आएंगे 1 रुपया में 1 रुपया डालेंगे भंडारी में। तो यहाँ जो भी मेहमान आते हैं ना, ज्ञान सरोवर में गेस्ट लोग आते हैं ना, वो पहला प्रश्न यही पूछते हैं, यहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा आता है। इतनी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, इतने अच्छे अच्छे भोजन बनता है, पैसा कहाँ से आता है। तो मैं कई बार कहता हूँ, बाबा के डोम के पास एक झाड़ है, उसको हिलाते हैं, उसमें पैसा गिरता है। मजाक करता हूं मैं, लेकिन बाबा का एक एक बच्चों से बाबा का घर चलता है ना, एक एक बच्चों से। ब्रह्मा बाबा को किसी ने पूछा, बाबा आपका खर्चा कैसे चलता है। बाबा ने उसको कहा कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। तो उसने कहा, बाबा मेरे 4 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, और एक खेती बाड़ी करता है। चारों है बाबा, चारों लोग कमाते हैं, मेरा खर्चा आराम से चलता है। बाबा ने कहा, तुम अपने 4 बच्चे का नशा दिखा रहा है, मेरे 10,000 बच्चे हैं। बाबा का उस समय 10,000 बच्चा था। तो 10,000 बच्चे उस समय थे, एक एक बच्चा भी बाबा। आज दुर्गा का कई लोग पूछते आनंद सरोवर कैसे बना, कई लोगों को प्रश्न उठता है। बाबा के घर में आने वाले इतने साधारण, इतने सिंपल, लेकिन बाबा का घर कैसे चलता है, बूंद बूंद से चलता है, बूंद बूंद से। तो रोज पुण्य कर्म करें। तीसरा पुण्य कर्म करना है, अच्छे संकल्प, सबके लिए अच्छे वाइब्रेशन, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो। ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी जब जल चढ़ाते थे ना सूरज के सामने, तो ये 3 शब्द बोलते थे, सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो, सबका भला हो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मेरा भला हो, बाकी किसी का हो चाहे मत हो, मेरा हो। ये संकल्प हमको बदलना है, सबका भला हो। और चौथा एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म हम सबको करना है, सारे संसार की आत्माओं को सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट वाइब्रेशन देना है। वाइब्रेशन, सकाश। बाबा ने कहा था, बच्चे लोगों की दुख की पुकार वतन तक पहुंचती है, इतने दुखी हैं संसार में। आप सबने कोरोना काल को देखा है नजदीक से, मैं दुर्ग का समाचार सुनता था। केवल दुर्ग की बात नहीं, पूरे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में लोग भयभीत थे, अभी तक भयभीत हैं। जीवन का महत्व समझ में आए लोगों को, कब किसका नंबर लग जाए, कब किसको कोरोना हो जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए, डर बैठे थे सबको। अब जाकर के थोड़ा माहौल बदला है। तो बाबा ने कहा था, दुख की पुकार वतन तक पहुंचती है, हमें भी लोगों की दुख की पुकार सुननी है। हम अपने में मस्त नहीं हो जाना है, बल्कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। हमारा कर्तव्य है सारे संसार की आत्माओं को 5 मिनट सकाश देने का अभ्यास। और 5वां, अब अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करना है, कोई भी पाप कर्म, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से। पाप कर्म करेंगे
तो पाप आत्मा बन जाएंगे। एक छोटा सा कहानी मुझे याद रहता है, मैं आप सबको सुना देना चाहता हूं। एक दृष्टांत, एक पति पत्नी थे। पति पत्नी, वो बच्चा नहीं था उनका, और एक बार रास्ता से गुजर रहे थे। एक बच्चा रोड के किनारे गड्ढा खोद रहा था। तो गड्ढा खोद रहा था तो दोनों पति पत्नी जाकर के पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे 10-12 साल के थे, 8-10 साल के। उसने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। अच्छा, कोई नाम नहीं है, तुम कहां से आए हो? तो कहता, हमें पता नहीं हम कहां से आए हैं। तो कहा कि ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? कोई आएगा तो गिर जाएगा, ये गड्ढे में गिर जाएगा। तो बच्चा कहता है कि मैं रोड में गड्ढा नहीं खोद रहा हूं, रोड के किनारे जो राह भटकेगा वो इस गड्ढे में गिरेगा। रोड के बगल में जो सही रास्ते पर चलेगा वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो रास्ते भटक जाएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। वो बच्चे की बात अच्छी लगी वो दोनों को। उन्हीं संतान थे, उनका बच्चा नहीं था। तो वो माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम हमारे घर में चलोगे, हमारे घर में बच्चा नहीं है। तो उसने कहा, जरूर चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक आप लोग सत्य के मार्ग पर चलोगे तब तक आपके घर में मैं रहूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम लोग सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हो, उसी दिन मैं वो घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बेटा, हम लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे, चलो हमारे घर में। वो बच्चे को अपने घर में ले गया। उनका घर में बच्चा नहीं था। वो पाला पोसा बड़ा किया, खूब उसको तैयार किया। घर का खुशहाली आ गई कि चलो हमारे घर में एक बच्चा नहीं था, एक बच्चा आ गया। अपना बच्चा मान करके चलते रहे। अब 2 साल बाद क्या हुआ, उनका अपना बच्चा आ गया, माता जी का। अब तक तो नहीं संतान थे, अपना बच्चा आ गया। अपना बच्चा आ गया, उसके बाद वो माँ के मन में ये संकल्प चलने लग गया कि कहां कहां से हम इसको ले आए। अब हमारे घर की प्रॉपर्टी का 2 भागों में बंटवारा करना पड़ेगा। वो दुखी रहने लग गई। 3 साल बिता दिया, 4 साल बिता दिया, उसकी खुशी नहीं थी, उसके चेहरे में खुशी नहीं थी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि आजकल क्या बात है, आप बहुत दुखी रहती हो? कहा कि दुखी होने का एक ही कारण है कि हमारे घर में अब 2 बच्चे आ गए। मेरे मन में कई बार आता है कि इस बच्चे को हम कहां से ले आए। अब हमारे घर की प्रॉपर्टी को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। तो वो कहता है, उसका पति कहता है, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं इसका व्यवस्था कर दिया हूं। दूसरे दिन उसका जो ओरिजिनल बेटा जो पैदा हुआ रहता है, उसका जन्मदिन रहता है। अब जन्मदिन के लिए वो जो बेटा जिसको रोड से लाए थे, उसको कहता है, बेटा बगीचे में जाकर के फूल लाना, आज तुम्हारे भाई का जन्मदिन है। ध्यान से सुनना सभी। अब वो कहता है कि जाओ बेटा, तुम्हारे भाई का जन्मदिन है, फूल लेने जाओ। तो वो बहुत खुशी खुशी से जाता है फूल लेने कि आज मेरा भाई का जन्मदिन है। रास्ते में जो ओरिजिनल बेटा मिल जाता है, उसका ओरिजिनल जो पैदा हुआ रहता है वो मिल जाता है। कहता है, भैया कहाँ जा रहे हो? कहता है, भाई तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं जो मम्मी पापा ने मुझे फूल लाने के लिए भेजा है, मैं बगीचा जा रहा हूं। अब वो बच्चा कहता है, भैया आप मत जाओ, मैं जाऊंगा। नहीं 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 भाई, तुम्हारा जन्मदिन है ना, माँ बाप ने मुझे बोला है जाने के लिए, मैं जाऊंगा। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा होता है। अब छोटा भाई एकदम जिद कर देता है कि मेरा जन्मदिन है भाई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आखिर जिद करके वो छोटा भाई जो है वो बगीचे में चला जाता है और बड़ा वाला वापस घर आ जाता है। वो जैसे घर आता है, उसके माँ बाप पूछते हैं, भाई बेटा तुम नहीं गए क्या बगीचा? वो कहता है कि माँ मैं तो जा रहा था, लेकिन मुझे छोटा भाई मिल गया। वो कहता है, एकदम जिद कर दिया, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मेरा जन्मदिन है करके। तो वो बगीचा चला गया। अब ये दोनों के हाथ पैर फूल गए, जमीन से पैर खिसक गए। वो दोनों दौड़े 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 बेटा बेटा करके गया। तो अपना जो ओरिजिनल बेटा का 3 टुकड़ा हो चुका था, 3 टुकड़ा हो चुका था। उनकी प्लान ये थी, जो रोड से बेटा लाया था उसको मरवा दिया जाए,
तो घर में एक ही बेटा हो जाएगा। लेकिन गति देखिए आप, बीच में वो बच्चा मिल गया, वो बच्चा खुद चला गया और उसके बाद तो खूब रोया धोया, खूब आंसू बहाया, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब जैसे वो माँ बाप आए, अब जो बेटा जिसको रोड से लाया था, वो अपना पोटली लेकर के घर से निकलने लगा। कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उसको सब समझ में आ गया, ये सारी लीला मेरे लिए रची गई थी। कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे कारण तो हम हैं यहाँ पर। उसने कहा मैं पहले ही वचन दिया था, जिस दिन तुम सत्य के मार्ग को छोड़ दोगे, जिस दिन तुम धर्म के मार्ग को त्याग दोगे, उसी दिन मैं इस घर से चला जाऊंगा। कहा बेटा हम लोग अब कहाँ जाएं? जो अपना बेटा भी मर गया, शरीर छोड़ दिया, तुम भी चले जाओगे, तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तब वो बच्चा कहता है, वो जो मैं गड्ढा खोद रहा था उसमें चले जाओ दोनों, वो गड्ढा तुम्हारे लिए है। सचमुच बाबा ने हम सबको कर्मों की गुह्य गति बताई है, किस रास्ते पर हमको चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है। ये बाबा ने एक एक चीज की शिक्षा दी है। तो लास्ट बात, अपने कार्मिक अकाउंट को जितना हो सके संभाल के रखना है। जो आज बाबा ने बोला, पहली बार मैं सुना, ऐसा अच्छा लगा। बाबा का एक एक बच्चे का भंडारी है वतन में, है ना, और वो भंडारी की चाबी बाबा के पास है। जैसे कई बार छोटे सेंटरों की चाबी भंडारी लगी रहती है, दीदी लोग चाबी रखते हैं, कई बार गीता पाठशाला की चाबी रखते हैं ना, महीना दिन 15 दिन में जाकर के खोलते हैं, बाबा के घर में सेवा के लिए लगाते हैं उसको। तो बाबा के पास भी एक एक बच्चा की भंडारी है। तो उस भंडारी में मेरा कितना पुण्य है, कितना मेरा श्रेष्ठ पुण्य का खाता जमा है, वो मुझे चेक करना है, वो मुझे देखना है। इसलिए ये 5 बातें अपने जीवन के लिए सिद्धांत बना लो आप। क्योंकि जब तक हम अपनी उन्नति नहीं करेंगे, जब तक हम प्रगति नहीं करेंगे, जब तक हम बाबा के साथ जुड़ेंगे नहीं। एक छोटा सा लास्ट में और 2 मिनट में सुना देता हूं मैं। हर एक आत्मा को, बाबा के बच्चों को भोग जरूर लगाना चाहिए, कभी ना कभी। क्योंकि किसी न किसी आप आदत बना लो, 15 दिन, महीना दिन, एक बार बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग का बहुत महत्व है, क्योंकि भोग हम जब लगाते हैं तो भगवान हमारा डायरेक्ट स्वीकार करता है। आपकी, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई हर 15 दिन, महीना दिन में कोई ब्रह्मा भोजन कराओ। आपकी जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, जितनी कैपेसिटी उतना कराओ, है ना। मैं 2-3 साल पहले गया था, मैं दुर्गा सेंटर में लिस्ट देखा था भोग लगाने वालों की। लिस्ट लगाने की आदत है ना, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको। आगे आगे होकर के दीदी मेरा भोग लगा दो, दीदी मेरा भोग लगा दो, मेरे तरफ से भोग लगा दो। जब भी कोई ऐसा पर्व आता है, कुछ खुशी होती है, भोग लगा दो बाबा को। इंतजार क्यों करें, मेरा टर्न आएगा तब लगाएंगे। क्योंकि भोग से हमारी बहुत सारी भोगनाएं मिट जाती है, बहुत सारे हमारे घर के विघ्न मिट जाते हैं, घर की समस्याएं मिट जाती है, बहुत सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। मान लो आपके घर में कुछ विघ्न चल रहा है, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा द्वंद सा लग रहा है, खुशी नहीं है, आप बाबा को भोग लगा दो, घर में खुशहाली आ जाएगी, घर का माहौल बदल जाएगा। इसलिए बीच बीच में हमें बाबा को भोग लगाना चाहिए। घर में तो लगाएं ही, आप घर में जो भोजन बनता है, शुद्ध भोजन को बाबा को भोग लगाएं ही, लेकिन सेंटर में भी भोग लगाएं। आगे होकर के बोले दीदी आज मेरी तरफ से बाबा को भोग लगा दो, है ना। तो भोग लगाने से भी, आज मान लो कोई बीमारी है, मैं अभी बहुत दिन पहले एक माता ने मुझे फोन किया, भैया मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक आज हर एक व्यक्ति बीमार है ना, कहा कि मेरे को आए दिन कुछ न कुछ शारीरिक समस्या होती रहती। मैंने उनको कहा कि बाबा को भोग लगा दो, अपने शरीर ठीक रहे करके। उसने भोग लगाया, 3 गुरुवार लगाया लगातार। आज उसका धीरे धीरे करके शरीर ठीक हो गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया।
घर में कुछ समस्या है, कुछ कोर्ट कचहरी का कुछ केस चल रहा है, लंबा समय हो गया, आप बाबा को भोग लगवा दो, समस्या दूर हो जाएगी। कुछ बिगड़े हुए काम है, अटके हुए हैं, आपका दुकान नहीं चल रहा है मान लो, आप बाबा को भोग लगवा दो। कई बिगड़े हुए काम बाबा को भोग लगाने से हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा निवेदन मैं आप सबको करना चाहता हूं कि बीच बीच में हम बाबा को भोग लगवाएं। और पढ़ाई के प्रति बहुत प्यार, ईश्वरीय पढ़ाई। आपको जो सेंटर नजदीक पड़ रहा है, चाहे आपको केलाबाड़ी है, चाहे हमारा आनंद सरोवर है, और भी जो दुर्ग में बहुत सारे सेंटर हैं, जब भी आपको टाइम मिले बाबा घर में जाकर के पढ़ाई पढ़े। ईश्वरीय पढ़ाई, कदर होना चाहिए, मुरली का कदर होना चाहिए। मैं लास्ट एक बात और बता देना चाहता हूं, कभी भी अपने से बड़ों की, चाहे दीदियों की, किसी भी हालत में हम बुराई नहीं करें और बुराई सुने भी नहीं। क्योंकि ज्ञान में चलते 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 कई बार ऐसा होता है, इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। कोई संपूर्ण तो नहीं बना है ना, कुछ कुछ बातें तो हो जाती है, लेकिन कई बार हम फिर उनकी बुराई करने लग जाते हैं, वातावरण बना देते हैं। लेकिन ये हमारी दीदियां गुरु भाई है, ये भगवान ने इन लोगों को अपने सीट पर बिठाया है, गद्दी पर बिठाया है। बाबा ने एक बार कहा था, अगर कुछ गलती हो जाती तो भगवान जिम्मेदार है। इसलिए हम अभी 9 देवियां आ रही, इसलिए मुझे याद आ गया। वो देवियां कौन है? ये हमारी दीदियां हैं, हमारे लिए समर्पित हुए हैं। हमारी आज देखो भट्ठी करा रहे हैं, क्यों, किसके लिए करा रहे हैं? हमारे लिए करा रहे हैं ना, आप सबके लिए करा रहे हैं ना। आप सबकी उन्नति का कितना ख्याल रखते हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं हमारे लिए। तो सचमुच हमारे इस जीवन के अलौकिक माँ बाप तो यही लोग हैं ना, भगवान तो है। लेकिन हमारे आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं दीदी तो हमारी माँ जैसी है। क्यों? इनकी पालना में हम पल रहे हैं। इनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना हर एक का हिसाब किताब दीदी को देते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट का, अपने घर का समाचार, दीदी आज हमारी ये हो गया, दीदी हमारे। और एक चीज मैं लास्ट में और फिर पूरा करूंगा, दीदी कभी भी आप सेंटर से कहीं भी जाएं, दीदी को बता करके जाएं। कहीं भी जाएं आप, चाहे आप अपने रिश्तेदार के घर में जाते हैं, चाहे रायपुर जाते हैं, चाहे बिलासपुर जाते हैं, चाहे नाथगांव जाते हैं, आजकल सारे हर एक के पास फोन है। दीदी मैं 2 दिन के लिए फलानी जगह जा रही हूँ, इतना सुख मिलेगा ना आपको, इतना प्यार मिलेगा। ये श्रीमत है, ये छोटी बात नहीं है, ये हमारी भगवान की आज्ञा है। जिसके हम सानिध्य में हैं, जिसके हम प्यार में हैं, जिसकी पालना में हैं, उसको हमारी जानकारी हो। आप कहीं भी जाएं, घर से निकल करके कहीं भी जा रहे हैं, कम से कम दीदी को बता करके जाएं, दीदी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, दीदी मैं 1 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। ये छोटे छोटे मैंने थोड़ा अभ्यास बताया आप सबको। अभी बाबा का सीजन आ रहा है, अब एक अच्छा प्लान बनाने, रोज प्रभु मिलन करें, रोज प्रभु मिलन, रोज बाबा के साथ मिलन बनाए। बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो कुछ कुछ बातें आप सबको सुनाया, आप सबने प्यार से सुना, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। अभी आप लोग को भूख भी लग रहा होगा, नाश्ता करने का टाइम हो गया, लेकिन चलो अच्छा लगा रीटा दीदी को, रूपाली दीदी ने मुझे मौका दिया। हम तो सेवाधारी हैं, दीदी का कल फोन आया, आधा पौन घंटा क्लास करा दीजिए, सब भाई बहन मिलेंगे, अच्छा लगा। लेकिन ये साइंस की साधन की बलिहारी है कि आप सबको यहाँ से, कहाँ मधुबन, कहाँ ज्ञान सरोवर, कहाँ दुर्ग, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम सामने बैठे हैं। तो एक बार पुनः आप सबको बाबा के घर से सबका धन्यवाद। ओम शांति। रोहित भाई, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपने बहुत सुंदर 4 धाम की यात्रा भी कराई और ज्ञान रत्नों से भी भरपूर किया। और एकदम लग नहीं रहा है कि कोई ऑनलाइन मिल रहे, ऐसे लग रहा है बिल्कुल आप सामने ही हैं। और जैसा कि आपने बताया, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप 30 अक्टूबर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो अभी से आपको पहले से हम निमंत्रण दे रहे कि आप जरूर आएंगे। और रीटा दीदी की ओर से निमंत्रण है,
और दीदी की ओर से भी शुक्रिया है कि आप 2-3 दिन का समय दुर्ग के भाई बहनों को जरूर देंगे। तो देंगे ना आप टाइम यहाँ पर भी? एक दिन दूंगा दीदी, एक दिन, एक दिन एक दिन दूंगा। एक हाथ की ताली से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। थैंक यू दीदी। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं जी। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो। हो तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। हो तो है शरीर में रोशनी कायम, तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम रूह हो बदन में तो है जिंदगी कायम। तुम बिन तो जैसे कलश में, तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। निश्चय विजय तुम्हारी है, प्रभु जो सारथी। कभी न जो अधीर हो, कभी न जो अधीर हो, तुम वो
महावीर हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो।